हम सभी लोग अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कमाई करते हैं। कोई नौकरी करता है तो कोई अपना कारोबार करता है, बिजनेस करता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उन्हें पेंशन भी मिलती है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी। और यही वजह है कि लोग सरकारी नौकरी के लिए हर जुगाड़ लगाने को तैयार हो जाते हैं। पर पिछले कुछ टाइम से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन योजना और एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना के बारे में आप सुनते आ रहे होंगे। सरकार और कर्मचारियों के बीच उसको लेकर कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं। और जब भी इलेक्शन यानी कि चुनाव का टाइम आता है तो बवाल फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है रामलीला मैदान की। देश भर से लाखों केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। एक ही संकल्प, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। तो कर्मचारियों की एक ही मांग है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। तो देखिए, अब ये जो बवाल यहाँ पर हो रहा है, इसको देखते हुए ये समझना जरूरी है कि ये ओपीएस आखिर है क्या और इसका फायदा क्या है। तो देखिए, ओपीएस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों की जो लास्ट बेसिक सैलरी होती है ना, उसका 50% तक यानी कि आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता या फिर जो मेडिकल बिल्स होते हैं उनकी रीइंबर्समेंट की उनको सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी की रकम दी जाती है। दरअसल सरकार ने नई पेंशन योजना को साल 2004 में शुरू किया था और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है, जिसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में रेगुलरली यानी कि नियमित तौर पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके, योगदान करके अपने पैसों का निवेश कर सकता है। यही नहीं, एनपीएस में जब कर्मचारी का रिटायरमेंट हो जाता है तो इसके बाद उसे पेंशन की जो पूरी राशि है उसका एक हिस्सा, एक मुश्त यानी कि एक साथ निकालने की उसे छूट मिलती है। वहीं जो बाकी की रकम है, उस बाकी की रकम के लिए एन्युटी प्लान वो खरीद सकते हैं। अब ये जो एन्युटी प्लान है, ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें एक मुश्त यानी कि एक साथ उसे निवेश करना होता है और इसे जो कर्मचारी है हर महीने, 3 महीने में या फिर साल में एक बार निकाल सकता है। अब रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने तक उसे रेगुलर आमदनी मिलती है, जबकि अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो पूरा का पूरा पैसा है वो फिर नॉमिनी को मिल जाता है। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन बहाल करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिसंबर 2003 में इस ओल्ड पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। वहीं अब लोग इस पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लागू करने के लिए आंदोलन तक कर रहे हैं। जहां नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से 10% यानी कि 10% यानी बेसिक और डीए की कटौती होती है, तो वहीं ओपीएस योजना में पेंशन के लिए उसकी सैलरी से यानी कि वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं जोड़ी गई है, जबकि ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता, जबकि ओपीएस में ये लागू होता है।
जहां एक तरफ एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के बेसिस पर जो पैसा आपको मिलेगा उस पर कर्मचारी को टैक्स देना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ ओपीएस योजना में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी तरह का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता। तो शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से कर्मचारी जो ओपीएस है उसे लागू करने पर लगातार बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके इस पूरी खबर पर जरूर बताएं।